नमस्कार। कल के वीडियो से कुछ तो पता चला है कि आप लोग भी बहुत परेशान हैं और ये समस्या जो अभी चल रहा है भाई प्राइस का, इस पे काम होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, नो डाउट। लेट भी नहीं होना चाहिए और बहुत जल्दी होगा। हम लोग करेंगे इस पे बात, बैठेंगे। आप लोग को भी आना होगा, अकेले तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कर सकते हैं। आप लोग भी रहेंगे वहाँ पे। अभी हड़ताल का मत सोचिए, ये सब लास्ट ऑप्शन है। जब ऐसा स्थिति आएगा तो हम लोग देखेंगे क्या करना है, बंद करना है कि क्या करना है। लेकिन पहले हम लोग चाहेंगे कि बात से काम बने। एक ऐसा सिस्टम बने कि फ्यूल का रेट जब ऊपर जाए तो हम लोग का भाई प्राइस, राइट प्राइस ऊपर जाना चाहिए। डिमांड नहीं है कि इतना चाहिए, नहीं, वही दीजिए जो आप दे रहे थे। लेकिन रेट अगर 60 रुपया डीजल था, 62 रुपया पेट्रोल था, जब उस समय का प्राइस अभी तक चलते आ रहा है, ऊपर से कमीशन हाई हो रहा है, तो ये सब गलत है। कहीं कहीं पे कस्टमर को इतना काट लेता है ओला कि कस्टमर भी नाराज़ हो जाते हैं। 250 का बुकिंग है और जो गाड़ी चला रहे हैं, जो ड्राइवर है, जिनका गाड़ी है, उनके पास 170 180 आता है। बाकी सब दिख जाता है सर्विस टैक्स, तो ये ओला कमीशन लन फन में चला जाता है। कस्टमर 250 पे कर रहे हैं। उसका एक लिमिट बनना चाहिए कि आपका कमीशन क्या है, मिनिमम होना चाहिए। जब समय ख़राब होता है ना, तो कंपनी को सपोर्ट करना चाहिए। जब एक समय था जब हम लोग किए, आपको खड़ा किए ओला को रांची में, उबर को रांची में, जब कोई नहीं जानता था यहाँ पे ओला उबर, तो हम लोग खड़ा किए ड्राइवर भाई लोग और टैक्सी वाले लोग। तो आज जब मेरे साथ दिक्कत है तो उनको भी खड़ा होना होगा। और अगर ऐसा करने से इनकार करते हैं, अगर उनमें अहम घमंड आ गया है, तो फिर बंद करना होगा ये ओला उबर दोनों को यहाँ पे। इस पे भी हम लोग को बात करना होगा। ये बात का बात है, बड़ा बड़ा बात पहले नहीं करना है। जो समस्या सामने है उस पे बात करेंगे। जहाँ जहाँ दिक्कत आएगा सब सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। हम लोग में इतना कैपेसिटी है, कहीं से कमज़ोर नहीं है हम लोग। और क्यों कमज़ोर रहेंगे, कहीं भाई गलत कर रहे हैं क्या? फंस चुके हैं। बड़ा बड़ा ख्वाब जब दिखाता है ओला, देखिए एक चीज़ हम लोग भी दिमाग में बैठा लेते हैं। जब ओला कंपनी में या ऑफिस में बात करते हैं तो उन लोग जो बोलता है उन लोग को हम लोग ध्यान से सुनते हैं और उसी वही फिगर मेरे दिमाग में बन जाता है। ख्वाब दिखाता है कि 60,000 70,000 महीना आप कमा लीजिएगा, ऐसे लीजिए, वैसे बुकिंग देंगे, वैसे देंगे, इतना लेंगे। बहुत तरह का घन चक्कर बना देता है और उसमें हम लोग फंस जाते हैं। गाड़ी लेते हैं, फट से लगा देते हैं, 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा भी खर्च कर देते हैं, कैसे आपको पता है। उसके बाद जब आप ज़मीन पे उतरते हैं, जब सड़क पे उतरते हैं, तो आपको समझ में आता है कि रियलिटी क्या है, बेवकूफ़ कौन बना। एक चीज़ समझिएगा, जब कंपनी जानती कि टैक्सी सर्विस में बहुत पैसा है, बहुत कमाई है, तो खुद का भी तो गाड़ी निकाला था ना ओला। क्या हुआ उसका हालत देखें। गाड़ी सब बैठ गया, री नीलाम हुआ उसको बोल सकते हैं। तो वो खुद जानता है कि गाड़ी खरीद के चलवाना लॉस का बिजनेस है, उसको पता है कंपनी को। लेकिन ये सब चीज़ हम लोग नहीं समझते हैं। जब गाड़ी लेना होता है या जब ऑफिस में बात करते हैं, उस समय हम लोग नहीं समझते हैं। हम लोग बस ख्वाब को देखते हैं आगे कि 70-80 हज़ार कैसे कमाएं। या वो गाड़ी लिया है मेरा भाई, वो चल रहा है तो भाई बहुत कमा रहा है, हम भी कमाएं। वास्तविकता जो होता है हम लोग नहीं ध्यान देते हैं उस पर बात चर्चा नहीं करते हैं। या कोई बताने का कोशिश भी करता है, उसका हम लोग सुनना नहीं चाहते हैं, काहे कि आजकल के आदमी में पेशेंस का कमी है और सब लोग अपने आप को दूसरे से बुद्धिमान समझते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डिस्कशन जो आपसे हम करते हैं, हम भी कुछ सीखने के लिए करते हैं, समझने के लिए करते हैं। कि जब तक हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप उस पर रिप्लाई नहीं कीजिएगा, हमको समझ में कैसे आएगा भाई कि क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो आदमी को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सीखना चाहिए। किसी से भी ग्रुप में बात कीजिए, समझिए भाई, उससे कुछ तो आपको मिलेगा ही सीखने के लिए। जो अच्छा लगेगा उसको अपने पास रखिए, जो नहीं समझ में आया उसको दिमाग से हटा दीजिए। इतना ही करना है, ऐसे ही दिमाग चलता भी है। तो हम लोग को आगे क्या करना है, आगे का हम लोग का रणनीति क्या होगा। हम लोग अभी ओला उबर बंद नहीं करेंगे, इसलिए कि बहुत लोग को दिक्कत हो जाएगा। कब तक बंद कीजिएगा, 4 दिन 5 दिन 6 दिन, ऐसे ही ख़राब समय चल रहा है। तो हम लोग रेट पे बात करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, आपस में डिस्कशन कर लेते हैं कि हम लोग का क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे देखा हुआ है, स्वर्गीय हमारे उदय शंकर ओझा सर जो थे, जब वो बात करते थे, उनके साथ जाते थे वहाँ पे, तो किस तरह से बात करते थे, सीखते थे, देखते थे उस चीज़ को। और खुश भी लोग रहते थे कि नहीं, कि जब भैया आते हैं, साहब आते हैं, सर आते हैं, इस टाइप से लोग बोलते हैं, तो हम लोग टेंशन फ्री हो जाते हैं।
और उनका एक सिस्टम जो बन जाता था, बहुत कड़क भी थे, जो वो सिस्टम बना देते थे उसको फिर कोई रोक नहीं सकता है ना चलने से। और ना भाई मतलब कहीं पे अड़चन नहीं आता था उनका बोला हुआ में और किया हुआ में। ये देखा हुआ है मेरा, किसी से सुना हुआ नहीं है। और लोग खुश भी रहते थे, काम भी करते थे खुल के। एक रेट बना हुआ है, कोई कचकच नहीं, उस रेट पे काम करना है, कहीं रोक टोक नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो उन लोग से हम लोग को कुछ सीखना चाहिए कि कैसे करते थे उस चीज़ को। ट्रक का रेट था उस समय, ट्रक का भी रेट डिसाइड करते थे, ऑटो का रेट डिसाइड करते थे, मंडी का रेट डिसाइड करते थे। बहुत बड़े ऊपर लेवल पे काम करते थे। हम लोग तो उनके सामने बहुत छोटे हैं, बच्चे हैं, अभी हम लोग सीख रहे हैं। लेकिन हम लोग सीखेंगे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उन्हीं लोग से हम लोग सीख के करेंगे। और कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। ओला उबर से अमित भैया हैं हमारे ग्रुप में, उनके छोटे भाई हैं, वो भी इस चीज़ को जानते हैं, अभी कर रहे हैं। हमको सीखना है और उसी चीज़ को करना है, अप्लाई करना है जो पहले था आज भी है। ओला उबर में बात करना है रेट से। जब फ्यूल का रेट बढ़ेगा तो क्या हम लोग का होना चाहिए भाई प्राइस, उस पर हम लोग बात करेंगे। सिस्टम को सुधारेंगे, आप लोग का साथ चाहिए। जैसे आप लोग एक्टिव हैं, जिनको जिनको परेशानी है, दिक्कत है, ग्रुप में बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए, कोई कमी मत छोड़िए। परिवार जैसा समझिए, दोस्त जैसा समझिए ग्रुप को। ईगो पे मत लीजिए कि हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं तो ईगो पे हो गया कि बोल रहा है भाई, ऐसा मत लीजिए। हम तो बता रहे हैं कि 2 साल से ओला लॉगिन नहीं किए हैं हम खुद से नहीं किए हैं। तो हम मेरा काम चल रहा है, कस्टमर से मेरा रिलेशन हमेशा अच्छा रहा है, कभी झगड़ा नहीं किए हैं। हाँ, उस टाइप का कोई कस्टमर मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि कस्टमर सारे ही अच्छे होते हैं। 1-2% देखिए कस्टमर कुछ बुरे होते हैं, उनको हैंडल करना ही कला है, वही बिजनेस है। वो बोलें और सीधा हम जवाब दे दिए, लड़ गए, ये उपाय नहीं हो सकता है कभी भी। तरीका से समझाइए उनको, तरीका से हैंडल कीजिए, बात कीजिए। हाँ, बहुत जो होते हैं 1-8% जो लोग जो अड़ जाते हैं कि तुमको बता देंगे, दिखा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो दिखाने के लिए तो आपके पास कम पावर है, कम ताकत है। कौन ऐसा आदमी है वीआईपी या वीवीआईपी जो दबा सकता है आप लोग को, यूनियन को दबा सकता है? जब जानेगा कि यूनियन का क्या ताकत है, क्या पावर है, तो भाग जाएगा आपको छोड़ के। नहीं जानेगा तो गलती से आपको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन जब जानेगा तो अपना रास्ता पकड़ लेगा। तो उसके लिए आप खुद सक्षम हैं, हम लोग हैं आपके साथ, आप हैं हम मेरे साथ, बड़े भाई लोग हैं हमारे। तो उसके लिए सोचना नहीं है, हम लोग जल्दी बात करते हैं ऑफिस में चल के। जैसे भी ऑफिस में हो, कहीं पे और मीटिंग का जगह हो, हम लोग डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। और यूनियन को थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग, ये एक निवेदन है आप लोग से। आप लोग ध्यान दीजिए कि ओला को 8,000 10,000 महीना आप लोग कमीशन दे देते हैं, उसके बाद भी वो आप लोग का शोषण कर रहा है लगातार से, हम लोग का शोषण कर रहा है लगातार से। कभी हम लोग के बारे में नहीं सोचता है कि थोड़ा कमीशन कम कर देना चाहिए। क्या है भाई आपका, ऑफिस बंद है, आपका सिस्टम काम कर रहा है, थोड़ा सा तो रियायत आप बरत सकते हैं। जो आपको खड़ा किया है यहाँ पे, हजारों आदमी बोल सकते हैं कि आपके ये में फंसे हुए हैं, कॉमर्शियल कार लेके बेचारे कितने बर्बाद हो गए, कितना घर बर्बाद हो गया। और आप कुछ नहीं कर सकते उन लोग के लिए जो लोग आपके लिए इतना रिस्क लिए। लेकिन कंपनी में दया मया नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। वो बस ताकत का भाषा समझता है, प्रेशर का भाषा समझता है। अगर आप में एकता है, ताकत है, तब वो झुकेगा। अगर आप लोग अलग अलग हैं, बटे हुए हैं, फुटे हुए हैं, तो जैसे अंग्रेज़ राज किए हैं वैसे ही इस कंपनी ये सब कंपनियां भी राज कर रही है। बड़ी बड़ी कंपनी राज कर रही है हम लोग के ऊपर, हम लोग उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। हम लोग बटे हुए हैं आपस में, खुद में, ईगो में। कोई ईगो नहीं है, फालतू का है। बात कीजिए, सब सॉल्व हो जाएगा। डिस्कशन हम लोग जब सामने होते हैं, जो भी दुख तकलीफ़ है, जो भी जिनको बुरा लग रहा है, एक बार बात कीजिए, एक लाइन में वो ख़त्म हो जाएगा। और इसी का फ़ायदा उठाता है कंपनी वाला लोग, जानता है कि इन लोग लड़ेगा आपस में, दो बोलेगा, दो नहीं बोलेगा, दो को कुछ अपने साइड से दे दिया, वो ख़त्म हो गया बात। इस पे नहीं रहना है। हम लोग को एक रेट फाइनल करना है जल्द ही, 5 दिन 10 दिन के अंदर बात करके। उसके बाद फिर आगे जो होगा हम लोग देखेंगे, आगे फिर क्या होता है, क्या करना चाहिए हम लोग को। कस्टमर से रिलेशन अच्छा रखिए, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं इसको। मान के चलिए ओला आज है, कल नहीं है, कल चला जाएगा, लेकिन कस्टमर रहेंगे तो आप कमा खा सकते हैं, आपका घर चल सकता है। कस्टमर से झगड़ा मत कीजिए,
बहुत गर्मी है, एसी डिमांड गलत नहीं है उनका। एसी चला सकते हैं, आपको अगर बहुत ये लग रहा है कि हम नहीं चला सकते हैं, मजबूर हैं, तो ठीक है। लेकिन कुछ दिन हम कहेंगे, 5-10 दिन आप रिलेशन अच्छा बना के रखिए कस्टमर से, फिर देखते हैं हम लोग को क्या करना है। चलिए, धन्यवाद।